की जिम्मेदारी पे है। मैं वचन देता हूँ अगर वो काबिलियत उसके अंदर होगी तो मैं उसको जरूर कुछ ना कुछ बना के भेजूंगा, उसको अपने पैर पे खड़ा करके भेजूंगा। बाबा साहब ने कहा था कुछ करो, मैंने कर दिया, शुरुआत कर दी है। बस आशीर्वाद आपकी जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। कितने लोग मेरे इस क्रांति में सहयोग देने वाले हैं, क्योंकि मैंने शिक्षा की क्रांति चालू कर दी है। कितने लोग हैं जो मेरी क्रांति के साथ खड़े हैं? कितने लोग मेरे साथ आना चाहेंगे? मैं एक वचन और देता हूँ कि अगर किसी बच्चे के पास में अगर पैसा नहीं है, आप उसको गोद ले लेना। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रामनगर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। है वो शायद किसी और मंत्र से नहीं मिलती, क्योंकि जय भीम वह मंत्र है जो आपके हर कष्ट को खत्म करता है, आपके हर दुख को खत्म करता है। आज का दिन वह दिन है जैसे लगता है सदियों के बाद, अंधकार के बाद एक सूर्य की किरण चमकी है, और वो किरण कोई और नहीं, वह दिन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। इस विषय पर आज आप लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं और हमारे मंच पर बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो उनके जीवन के प्रकाश डालते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं अपनी जिम्मेदारी जमीन पर उतर के करना चाह रहा हूं। मैं उनके एक ही मंत्र को अपने जीवन पर उतार कर आप सबकी सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। मैंने पहली चीज पकड़ ली है, शिक्षित करने का काम। मैंने घाटमपुर में आप सभी के बच्चों को संवैधानिक पदों से लेकर हर जगह पहुंचाने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लिया है। जरूरत है आपको अपने बच्चों को मेरे कोचिंग संस्थान तक पहुंचाने की। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले दो बात हम आपसे करेंगे। बाबा साहब का जन्मदिन हम हर साल मनाते हैं और मनाते मनाते हमको काफी समय हो चुका है, लेकिन क्या उनके जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए? दो बात 5 मिनट में मैं करना चाहूंगा कि जरूर आप लोग उनके जीवन को देखिए कि जब वो बचपन में छोटे हैं तो उनको शिक्षा से वंचित किया जाता है, उन्हें स्कूल पे पढ़ने नहीं दिया जाता। वह बच्चा जो अबोध है, जो बोलना नहीं जानता है, उसे शिक्षा से वंचित किया जाता है, और वही उस जीवन में अपने समय में ये प्रतिज्ञा करता है कि हम एक ऐसी किताब लिखेंगे जिसमें सभी को शिक्षा लेने का अधिकार होगा। ये जीवन था उनका। दूसरी, उन्होंने ये अपमान सहा उन्होंने पूरे जीवन, तो उन्होंने उसी दिन ये ठान लिया कि मैं अपमान सह रहा हूं, मेरा समाज अपमान मेरे मरने के बाद नहीं सहन करेगा। उन्होंने दूसरी चीज भारत के संविधान में जो दी वो समता का अधिकार दिया। तो आज अगर हमें कुछ भी अगर उनसे सीखने की जरूरत है तो हमें भारत के संविधान को पूरी तरीके से अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता होगी। आज हमें कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो सफलता की कुंजी जो उन्होंने आपको दी है, वो एक किताब जिससे आप पूरे जीवन को सुरक्षित, संगठित और हर्षोल्लास आनंद से भर सकते हैं। वो आनंद कहीं आपको और नहीं मिलेगा, न मंदिरों की चौखट पे, न मस्जिद की अजान पे। जो कुछ मिलेगा आपको भारतीय संविधान से। मैं इस मंच पर बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मुझे सुनने वाले हमारी उम्र से काफी बड़े हैं, उन्हें मैं क्या समझा सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो आपको समझ आए अथवा ना आए, अगर आ गया तो आपके अपने बच्चे पूरे जीवन को आनंदमय तरीके से बिना किसी अपमान के जिएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरा समाज जो है वो, मेरा समाज
शब्द थोड़ा सा छोटा पड़ता है, क्योंकि बाबा साहब के लिए ये शब्द बहुत ही छोटा है। बाबा साहब ने तो पूरे पृथ्वी को, मैं कहूंगा पूरे विश्व के मनुष्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उन्होंने केवल भारत के लोगों को ही नहीं, विश्व के लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाया। मानवता का पाठ यानी बराबरी से जीने का जो सलीका बताया है, वो केवल भारत के लोगों को ही नहीं बताया, केवल दलित समाज के लोगों को ही नहीं बताया, ये संपूर्ण समाज के लोगों को बताया है। यदि तुम मनुष्य हो तो तुम्हें समानता से जीना आना चाहिए और सम्मान पाने के लिए दूसरे को सम्मान देना भी आना चाहिए। ये उन्होंने सिखाने का प्रयास किया। जब बात आती है धार्मिक उन्माद की, तो उसको भी उन्होंने शांत करने का प्रयास किया है। मैं आज एक गांव में इस बात को कहना चाहता हूं कि धार्मिक उन्माद में ना पड़े, बिल्कुल भी ना पड़े। ये किस धर्म का है, किस जाति का है, इससे सिर्फ एक ही व्यक्ति को फायदा हो रहा है, जो आपका शोषण करना चाहता है, आपको अपने मुद्दे से भटकाना चाहता है। आपका मुद्दा केवल एक ही होना चाहिए कि हमको और हमारे बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी। जिस देश में शिक्षा फ्री होगी वही देश आगे बढ़ेगा। आपके घर का राशन फ्री होने से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको राशन फ्री दिया जा रहा है तो इसका मतलब है आपको निकम्मा बनाया जा रहा है। आप काम नहीं करेंगे और जब काम नहीं करेंगे तो मोहताज हो जाएंगे। आप उनके दर पर आप अपना मत्था टिकाएंगे, आप अपना सम्मान खोएंगे। जब बात आएगी अपने बच्चों को पढ़ाने की, तो मैं कहता हूं कि वह दिन फिर से वापस आएगा। आपके बच्चों को स्कूल के दरवाजे से लात मार के भगा दिया जाएगा। अगर उन बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले उनको और अपने आप को तैयार करो कि शिक्षा किसी भी कीमत पर हम अपने बच्चों को दिलाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें शिक्षा मिली है। इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूं कि लर्नो कोचिंग संस्थान सिर्फ एक कोचिंग पढ़ाने का संस्थान नहीं है। मैंने यहाँ व्यवस्था करी है, जो भी बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आएगा इंटर के बाद में मात्र 1000 रुपए में पूरे साल पढ़ाऊंगा और तो और उन बच्चों को पूरा मार्गदर्शन दूंगा। वो जिस तरफ जाना चाहते हैं उधर लेकर के जाऊंगा। बस उसमें काबिलियत होनी चाहिए। बस उसको मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर 2 बच्चे आपके पास हैं तो एक मेरे लिए भेज देना और कह देना सर ये बच्चा आपकी जिम्मेदारी पे है। मैं वचन देता हूँ अगर वो काबिलियत उसके अंदर होगी तो मैं उसको जरूर कुछ ना कुछ बना के भेजूंगा, उसको अपने पैर पे खड़ा करके भेजूंगा। बाबा साहब ने कहा था कुछ करो, मैंने कर दिया, शुरुआत कर दी है। बस आशीर्वाद आपकी जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। कितने लोग मेरे इस क्रांति में सहयोग देने वाले हैं, क्योंकि मैंने शिक्षा की क्रांति चालू कर दी है। कितने लोग हैं जो मेरी क्रांति के साथ खड़े हैं? कितने लोग मेरे साथ आना चाहेंगे? मैं एक वचन और देता हूँ कि अगर किसी बच्चे के पास में अगर पैसा नहीं है, आप उसको गोद ले लेना, उसका पैसा 1000 हमें दे देना, बाकी काम मैं कर दूंगा। कितने लोग समाज से अपने बच्चे उठा करके हमको दे देंगे? आने वाले समय में मैं ऐसा प्रयास करने जा रहा हूँ जिसमें अगर आपका सहयोग रहा तो सिर्फ पढ़ने का स्कॉलरशिप इतना दूंगा कि बच्चा पढ़ता रहेगा तो भी उसको बर्बाद नहीं रहेगा। उसे महीने की स्कॉलरशिप 10,000 से लेकर के 15,000 रुपए महीना सिर्फ पढ़ने का दूंगा। आज बाबा साहब के मंच से कुछ भी मैं झूठ नहीं बोलने आया हूँ, ना मैं कोई फायदा लेने आया हूँ। बस मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया हमको शिक्षा का अधिकार दिलाने का। मैं वचन दे के जाता हूँ, मैं अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगा आपको शिक्षा देने में। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। मैं जानता हूँ हमने अपने समाज ने वोट देकर अपना विधायक चुना है, अपना प्रधान चुना है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाकर अपने संवैधानिक पदों पर पहुंचाया है, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं मार्ग बताया है। शिक्षा वह नहीं है जो आपको शिक्षित कर दे, शिक्षा वह है जो आपको अंधविश्वास से, आपकी गुलामी से आपको आजाद कर दे। यह है वह लड़ाई है जो तलवार से
नहीं लड़ी जाएगी, लाठी से नहीं लड़ी जाएगी, गालियों से नहीं लड़ी जाएगी, वो लड़ी जाएगी अपने कॉपी और किताब से। मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, मैं कोई ऐसा विवादित बयान बिल्कुल नहीं देना चाहता, ना किसी से अपेक्षा रखता हूं। मैं कहता हूं कि ये क्या समय है, यहाँ तो हमारे आईएएस हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा प्रधानमंत्री भी होने को है, लेकिन क्या है, हम बोल पा रहे हैं। वो तो वह समय था जब हम बोलने के लिए हमारी जुबान काट दी जाती थी। तब बाबा साहब ने कहा था कि एससी और ओबीसी समाज के लोग एक मंच पर आ जाएं तो गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग पैर के जूते के फीते खोलेंगे। वह एक समय था। बहादुरी वह नहीं है कि पीछे से तुम मंचों से चिल्लाओ, बहादुरी तो वो है जो बाबा साहब के तरीके मंच के बीचों बीच खड़े होकर उसके छाती पे चिल्लाओ। बाबा साहब ने इस तरीके से हमको अधिकार दिए हैं, आज हमसे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज से वो हमें बचाना चाहते थे, आज हम उधर जा रहे हैं। जहां तक मैं उनको अध्ययन करता हूं तो उन्होंने क्या अधिकार नहीं दिया, किस अधिकार की हम बात कर रहे हैं। हमने अपना सीएम चुना ना, सीएम ही तो बनाना चाह रहे थे, बन गया हमारा सीएम। क्या किया? क्योंकि उसके अंदर संस्कार नहीं थे। अगर वो हमारे बीच का होता तो हमारी बात करता। आज वो कहते ना पट्टे वाला गुलाम, कहने को तो अपना नेता है लेकिन मुंह उसका बंद है। जहां बोलना चाहिए विधायिका में नहीं बोलता, संसद भवन में नहीं बोलता। हमारी शिक्षा महंगी हो गई, हमारा कोई नेता नहीं बोलता। कहते हैं किसी को मना करना है तो सीधा सीधा ना मना करो ना, टेढ़े से मना करो। आप गांव में भी करते हो ना, किसी को अगर आपको नाराज करना है, निमंत्रण देने जाना है तो आप उससे कहोगे क्या कि तुमको हम निमंत्रण में नहीं बुलाएंगे। कहते हो क्या भाई? नहीं कहते हो ना। धीरज से क्या करते हो, उसके बगल वाले को निमंत्रण दो तो उसको काट नहीं दे तो ऑटोमेटिक नाराज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो यही शिक्षा का काम है। कहते हम शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन हम शिक्षा देंगे 1 लाख रुपए एडमिशन फीस लगेगी, तुम्हारे पास है नहीं ना, तो पढ़ा पाओगे? सीधे सीधे मना किया क्या? मना तो किया लेकिन तुम समझ पाए। आपको भिखारी बनाना था तो क्या कहा? भिखारी बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपका जो गर्व है, जो सम्मान है, पहले सर झुकना आना चाहिए। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सबसे पहले कटोरा थमाया ना। बच्चे सुबह क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं कि खिचड़ी खाने जाते हैं? अगर इतनी ही चिंता थी बच्चों की तो आप जैसे स्कॉलरशिप देते हो, ऐसे ही उन बच्चों को जो पढ़ने जाते हैं उनका खाता खुलवा देते, पैसा दे देते, बच्चों का खाना मम्मी उनकी खुद बना देती। ठीक, वहाँ पढ़ाई होनी चाहिए। और तो और बच्चों को छोड़ो, जो वहाँ पे टीचर हैं उनको भी ऐसी व्यवस्था करी है। मैं इस व्यवस्था से एग्री नहीं हूँ, इस वजह से मैं बात कह रहा हूँ। अगर मेरी आवाज किसी तरीके से विधायक या सांसद के कानों पर पहुंचे तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसी व्यवस्था का वहां पर विरोध करें, वो व्यवस्था लागू ना हो। इस तरीके से हमारे बच्चों के अंदर पढ़ने का कम और इधर उधर भटकने के रास्ते ज्यादा मिल रहे हैं। मास्टर साहब को सुबह से सिलेंडर लेने जाना पड़ता है, वो पढ़ाएंगे स्कूल में? नहीं पढ़ाएंगे। उनको चिंता होती है जब वो बेचारे 12 महीने की पढ़ाई में और 6 महीने तो केवल विधायिका के चुनाव, जिला पंचायती का चुनाव, प्रधानी का चुनाव यही कराते रह जाते हैं, तो पढ़ाएंगे क्या हो? तो शिक्षा तो पहले हमारी बचपन से समाप्त की जा रही है। तो बच्चे किसके पढ़ रहे हैं? जिनके पास पैसा है। आज मुद्दा उसका नहीं है कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, आप किस जात से, किस धर्म से। मुद्दा ये कि आप गरीब हैं तो आप सुरक्षित नहीं है। तो किसी भी तरीके से गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। क्योंकि मैं आज इसी विषय पे बोलूंगा और एक ज्ञान हमको बाबा साहब ने दिया है, तो उन्हीं से लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि शिक्षा से अपने बच्चों को वंचित ना करें, जितना हो सके आज के युग में उसको ऐसी शिक्षा दिलाएं जिससे उसको रोजगार मिल सके। तो एक बार मैं अपने विचारों को इस विराम दूंगा, क्योंकि हमारी मंच में बहुत से लोग बोलने के लिए तैयार हैं, तो हमें इजाजत दीजिए। और अपना साथ की जरूरत है, तो कितने लोग अपने बच्चों को भेजेंगे?
मैं मंच से पूछना चाहता हूँ, किसी न किसी के बच्चे तो पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हैं सर आप लोगों के? तो कहाँ पढ़ रहे? तो जो पढ़ रहे हैं बाहर उनकी तो कोई बात नहीं भाई, जो लोग सक्षम हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये उनके लिए है जो घाटापुर से आगे नहीं जा सकते, विशेषकर लड़कियां, क्योंकि बच्चे तो रूम लेकर के बाहर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि घाटापुर जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लड़कियां अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो हमारी कोचिंग के साथ जुड़े, मैं बिल्कुल उनको जैसा मैंने बोला वैसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो एक बार फिर से जय भीम, जय भीम, जय भीम।